हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ इन शॉर्ट्स। आज डेट है 1 जनवरी और न्यूज़ इन शॉर्ट्स की इस सीरीज़ में हम लोग माइक्रो नोट्स और माइंड मैप्स जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। ये हेल्प करेगा यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स को और सारे ही स्टेट पीएससी एस्पिरेंट को एग्जामिनेशन करंट अफेयर टैकल करने में। और इसके अंदर हमने इन 4 सोर्सेज को कवर किया है: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो। आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। आज हम लोग इन 5 न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में है। हाल ही में 24th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई ने रिलीज़ की है। ये एक बायएनुअल रिपोर्ट है। ये रिफ्लेक्ट करती है रिस्क हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी में। और इस तरीके की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा रिलीज़ की जाती है। आईएमएफ प्रमोट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और मॉनेटरी कोऑपरेशन को। हमें पता है कि जब कंट्रीज़ में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है तब आईएमएफ उनकी हेल्प करता है। और इस रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। ग्लोबल रिकवरी का जो मोमेंटम है वो अब कम हो रहा है, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ 2021 के बाद। इसके कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ग्लोबल प्रोसेस बॉटलनेक्स एक्सेट्रा। और ग्लोबल रिकवरी इसमें काफ़ी हद तक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इसके कारण बताए जा रहे हैं बढ़ता हुआ वैक्सीनेशन रेट और लोकलाइज रेस्ट्रिक्शन से। और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कुछ डेटा आया है। इसमें ऐसे बताया जा रहा है कि 2022 तक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये बढ़ सकते हैं। सितंबर 2021 में ये 6.3% थे, जो कि बढ़ के 8.1% हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। हाल ही में इजिप्ट को इसकी मेंबरशिप मिली है और इजिप्ट 4th मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इसके पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे ये मेंबर बने थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक को 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिक्स नेशन द्वारा और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ये फंडिंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ब्रिक्स नेशन में और बाकी इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज में। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 द्वारा 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। और टाइगर का अगर हम IUCN स्टेटस देखें तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और हाल ही में इसके डेथ्स के कुछ नंबर आए थे, टाइगर डेथ्स के। 2021 में अराउंड 121 टाइगर की डेथ्स हुई थी, जो कि पिछले एक डिकेड में सबसे हाईएस्ट नंबर है। और 50% से ज़्यादा जो डेथ थी वो मैन मेड रीजन्स की वजह से हुई थी, जैसे कि पोचिंग, एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा। और सबसे ज़्यादा जो डेथ्स थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। नेक्स्ट आर्टिकल पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के बारे में है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे नोटिफाई किया है और ये इस तरीके की सेकेंड लिस्ट है। ये हेल्प करेंगी रिड्यूस करने में हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस, जो कि हम डिफेंस इक्विपमेंट मंगाने पे करते हैं। हम मोस्टली रशिया, यूएस और इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। और ये पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जो है ये इंक्लूड करेंगी टेक्नोलॉजी और कंटेंट को, जो कि डिज़ाइन और डेवलप किया जाएगा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री द्वारा। और 50% जो कंटेंट होगा वो इंडिजीनियस होगा इसके अंदर। और ये पार्ट है हमारे जो डैप प्रोग्राम है 2020 का, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, उसका ये पार्ट है। और ये हेल्प करेगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है उन्हें सेव करने में, ताकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर सके। नेक्स्ट आर्टिकल ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में है इन लोकल बॉडी इलेक्शन। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये जो रिजर्वेशन है ओबीसी कैटेगरी का ये लोकल पोल में दिया जा सके, जब तक कि सारी स्टेट गवर्नमेंट ये ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया पे कंप्लाई ना कर ले। हुआ ये था कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो
रिजर्वेशंस थे ओबीसी कैटेगरी में इन लोकल बॉडीज इलेक्शन, उसको स्क्रैप किया था। तो ट्रिपल ट्रेस क्राइटेरिया ये एक इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद ये ट्रिपल ट्रेस में 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। फर्स्ट, एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए जो कि इंक्वायर करे प्रॉपर कास्ट रिजर्वेशन को और स्पेसिफाई करे एक प्रोपोर्शन जो कि रिजर्वेशन दिया जा सके उसमें, और ये दिया हुआ रिजर्वेशन ये 50% ऑफ द टोटल रिजर्वेशन से एक्सीड नहीं करना चाहिए इन एनी केस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग था। और क्विक बाइट्स में आज के आर्टिकल देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। इसे बेलगाम भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक इस बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ पे अराउंड 35% जो पॉपुलेशन है वो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है और 65% जो पॉपुलेशन है वो कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन है। और हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी हमें पता है यहाँ पे बेलगाम सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। नेक्स्ट आर्टिकल प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ये इतना बड़ा नाम है। इसका शॉर्ट फॉर्म है परिवेश पोर्टल। यूजुअली एग्जाम्स में इस तरीके के एक्रोनिम्स पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिए परिवेश पोर्टल। ये डिफरेंट मिनिस्ट्री से जो एनवायरमेंटल या डिफरेंट मिनिस्ट्री का जो क्लियरेंस प्रोसीजर होता है उसे कम किया जा सके, इसलिए ये पोर्टल को बनाया गया है। और इससे ये जो बॉटलनेक टाइम है इसे कम करके 90 डेज किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पीएम किसान से रिलेटेड है। हाल ही में इसका 10th इंस्टॉलमेंट रिवर्स हुआ है। 2019 में इस स्कीम को लाया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करती है हमारे फार्मर्स को। 6,000 रुपीज़ पर एनम का फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाता है इसके अंदर, जो कि 2,000 के 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है इन एवरी 4 मंथ। पीएम किसान स्कीम का फुल फॉर्म होता है किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट आर्टिकल ट्रैफिक लाइट कोलिशन के बारे में है। ट्रैफिक लाइट से हमें समझ में आता है ट्रैफिक लाइट में 3 तरीके के कलर होते हैं और ये कोलिशन 3 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जर्मनी इस कंट्री से रिलेटेड है इन्होंने फॉर्म किया है। और स्पेशली इस कोलिशन बनाने का मकसद है ताकि जर्मनी के अंदर क्लाइमेट प्रोटेक्शन इसे स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल आर्या से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनिशिएटिव है और ये रैंक करता है डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को डिफरेंट पैरामीटर्स पे। और 2021 में इस रैंकिंग को आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। और आज का लास्ट आर्टिकल है पैलेस्टाइन के बारे में। 2010 के बाद फर्स्ट टाइम पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट ये अपने इजरायली काउंटर पार्ट से मिले। यहाँ पे आप इजराइल का लोकेशन देख सकते हैं। वेस्टर्न साइड में मेडिटेरियन सी है, साउथ वेस्ट में इजिप्ट है और ईस्टर्न पार्ट में जॉर्डन है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में सीरिया है और नॉर्दर्न साइड में लेबनन है। इस रीजन में डेड सी भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।